हेलो फ्रेंड्स, फिलिप सर की क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग फिगर्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ेंगे। फिगर्स ऑफ स्पीच यानी कि जिसको हम हिंदी में अलंकार के नाम से जानते हैं। फिगर्स ऑफ स्पीच, इसकी हम लोग परिभाषा सबसे पहले पढ़ेंगे। क्या लिखा है? अ फिगर ऑफ स्पीच इज अ डिपार्चर फ्रॉम द ऑर्डिनरी फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रॉम द ऑर्डिनरी यूज ऑफ वर्ड्स इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस अ ग्रेटर इफेक्ट। क्या समझ में आया इसमें हम लोगों को कि फिगर ऑफ स्पीच क्या होती है? यानी कि साधारण भाषा में जो हमारे वाक्य जो हम बोलते हैं साधारण बोलचाल की भाषा में, उसको जब हम और ज्यादा खूबसूरती के साथ उसमें कुछ ऐसे शब्द हम अपने जोड़ दें या और ज्यादा रोचक बना के उन बातों को बताएं जिससे कि उसका ज्यादा इफेक्ट सुनने वाले के ऊपर हो, तब उसको हम बोलते हैं फिगर्स ऑफ स्पीच। इसका उदाहरण मैं आपको इस तरीके से दूंगा, जैसे कि पहला उदाहरण यहां पे लिखा हुआ है, सचिन इज नोन एज गॉड ऑफ क्रिकेट। सचिन तेंदुलकर को हम लोग किस तरीके से जानते हैं? इज नोन एज गॉड ऑफ क्रिकेट। लोगों ने उसको भगवान के रूप में जानते हैं, लेकिन असलियत में सचिन भगवान है नहीं। असलियत में सचिन तेंदुलकर भी हमारी तरह इंसान है, लेकिन हमारी उम्मीदों को उतनी बार वो हमारी उम्मीदों पे खरा उतरा है और हमारी एक्सपेक्टेशंस को इतनी बार उसने पूरा किया है कि हम लोगों ने उसको गॉड ऑफ क्रिकेट बना दिया है। उसी तरह से जैसे कि हम ये कहें कि मैं तुम्हारे लिए आसमान से तारे तोड़ के ला सकता हूं। क्या ये बात संभव है दोस्तों? नहीं, ये बात संभव नहीं है। लेकिन ये कहने में इस तरीके से इसको हम बताते हैं कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूं, इसका अर्थ ये निकलता है। लेकिन हम बोलते इस तरीके से हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा अच्छी और खूबसूरत लगे बात, कि मैं तुम्हारे लिए आसमान से तारे तोड़ के ला सकता हूं। इसी तरह से देखिए, दूसरा हम एग्जाम्पल देखेंगे, लव इज ब्लाइंड। लव क्या है? प्यार। प्यार यानी कि हमारी एक भाव है, लेकिन उस भाव को हमने इंसानी मानवीकरण उसका करते हुए, इंसानी गुण उसको देते हुए बता दिया कि प्यार अंधा होता है दोस्तों। और इसी तरह से एक और उदाहरण मैं आपको दूंगा, जैसे कि एक गाना है, आप लोगों को पता होगा कि प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है। प्यार क्या है दोस्तों? प्यार भी हमारे एक भाव है। लव, जिसको भी हमने सुना लव इज ब्लाइंड। लव क्या है? एक हमारा एक भाव है जिसको हमने इंसानी गुण दे दिए, उसका मानवीयकरण कर दिया, उसको पर्सोनिफिकेशन, उसको पर्सोनिफाई किया और बताया कि प्यार दीवाना होता है और प्यार मस्ताना होता है, जबकि प्यार इनमें से कुछ भी नहीं होता, वो हमारे अंदर का एक भाव है। और इसी तरीके से हम इसको और अच्छी तरह समझेंगे कि जब हम घर पे होते हैं, घर पे हम अपने आप को साधारण कपड़ों में, टी शर्ट्स में, लोअर में, शॉर्ट्स में हम लोग रहते हैं, लेकिन जब हम कहीं अपने दोस्तों के संग पार्टी करने जाते हैं, किसी मूवीज में जाते हैं, बर्थडे पार्टीज में जाते हैं या कहीं शादियों में जाते हैं, तो हम अपने आप को बहुत अच्छी तरह तैयार करते हैं, नए अच्छे कपड़े पहनते हैं, परफ्यूम्स, डिओड्रेंट्स लगाते हैं और जूते पॉलिश करके पहनते हैं, घड़ी पहनते हैं, लड़कियां बहुत सा मेकअप करती हैं, ज्वेलरी पहनती हैं, ताकि वो और खूबसूरत लग सकें। हम वही हैं, हमारी शरीर वही है, लेकिन हम उस तरीके से अपने आप को लोगों के सामने प्रेजेंट करते हैं कि हम और ज़्यादा खूबसूरत लग सकें, और ज़्यादा हम सुंदर लग सकें और प्रभावशाली तरीके से हम अपने आप को दूसरों के सामने प्रस्तुत कर सकें। बिल्कुल वही चीज़ है दोस्तों फिगर्स ऑफ स्पीच, यानी कि अपनी उन वाक्यों को, साधारण बातों को इस तरीके से हम लोगों के सामने, उसमें फिगर्स ऑफ स्पीच जब हम जोड़ देते हैं तो वो और ज़्यादा इम्पैक्ट लोगों के ऊपर डाल सकती हैं, और ज़्यादा इफेक्ट सुनने वाले के ऊपर, पढ़ने वाले के ऊपर डाल सकती हैं, और ज़्यादा रोचक और ज़्यादा प्रभावशाली तरीके से इन फिगर्स ऑफ स्पीच का इस्तेमाल करके हम अपनी बात लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि फिगर्स ऑफ स्पीच आपको बहुत अच्छी तरह से आज समझ में आई होगी। धन्यवाद।